हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो देखेंगे गॉड्स नेक्स्ट प्लान फॉर यू। भगवान आपके जीवन में क्या नेक्स्ट प्लान कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने कार्ड्स तो ऑलरेडी निकाल लिया है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगी ये हमारा एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। आप इसको कभी भी देख सकते हो। 5 दिन 10 दिन के बाद इस यहाँ पर आपके लिए कोई मैसेज होगा। दूसरी बात, अगर आपको डाउट है ये आपकी रीडिंग है या नहीं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप साइन के हिसाब से भी देख सकते हो। बाकी साइन मैटर ज़्यादा नहीं करते हैं, सिचुएशन मैटर करता है, लेकिन आप साइन के हिसाब से भी देख सकते हो। चलो, यहाँ पर आपके लिए जो भी मैसेजेस आ रहा है मैं निकाल के रख रही हूँ और आपको मैं साइन बता देती हूँ। यहाँ पर पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज लियो सजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है, जमिनी एक्वेरियस लिब्रा। चलो, मैंने थोड़ा कार्ड को और सेट कर लिया। एरीज लियो सजिटेरियस है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सारे के सारे साइन है। कैप्रिकॉन टॉरस वर्गो मतलब अर्थ साइन नहीं है। जैसे मैंने बोला कि ये साइन के हिसाब से आप ना जाएं, आप वैसे ही देखें, ठीक है। आपके सिचुएशन के साथ अगर मैच कर रहा है तो देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहले मुझे लगता है कि गॉड आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। मुझे लगता है अभी आप क्या कर रहे हो, कोई भी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फंसे हुए महसूस कर रहे हो, जैसे कि आपके हाथ में बहुत कुछ है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप चूज़ कर रहे हो वही चीज़ बार बार सोचने का, वही चीज़ ओवर थिंकर की तरह रहने की आप सोच रहे हो। मुझे लगता है आप कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने जीवन में, या तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए, आप कमिटमेंट दे, या फिर कोई पर्सन आप कोई पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, या फिर कुछ चीज़ों का तो आप डेफिनेटली इंतज़ार कर रहे हो, जिसके वजह से आपको परेशानी हो रही है कि पता नहीं क्या होगा। और आप उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हो। आप कुछ सिचुएशन में आप डिप्रेस्ड हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, एंग्जाइटी इशू हो रही है। आपको जैसा लग रहा है कि बहुत ही एक गहरा घाव आपके जीवन में हुआ है। लेकिन मैं आपको बोल दूँ, कहीं ना कहीं ये भगवान प्लान नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ कार्ड्स ऐसे भी आए हैं जो बता रहे हैं कि आपका ही भी बहुत कुछ किया धरा है यहाँ पर। तो आपको अगर लगता है कि भगवान ने आपको कोई सिचुएशन में डाला है, तो मैं आपको बता दूं, आप जो भी सिचुएशन को ओवरथिंक इस वक्त कर रहे हो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि भगवान ऑलरेडी इस सिचुएशन से निकालने के लिए आपको रास्ता दिखा चुके हैं, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ को। और क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, इसी वजह से आप नहीं निकल पा रहे हो। दूसरी चीज़, अगर आप पूछोगे हम तो कोई चीज़ का, कोई पर्सन का, या फिर कोई जॉब का, कुछ चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, भगवान हमें क्यों नहीं दिखा रहे हैं कोई रास्ता, तो आप ठीक से देखिए। डेफिनेटली आपके पास या तो ऑलरेडी कोई चीज़ है जिससे आप खुश नहीं हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, और इसीलिए आप आपके एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो रहा है, इसी वजह से आप परेशान हो। और अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो देखने की कोशिश कीजिए कि आप क्या कर सकते हो, ना कि आप बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाकर बैठो, ठीक है ना। ना कहीं मुझे यहाँ पर लगता है कि आपकी आइज़ में हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, आई इन्फेक्शन हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज़ मुझे यहाँ पर दिखता है कि आप लोगों की बातों पर बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हो, 2-3 लोगों की बातों पर, ठीक है ना। तो भगवान आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, अगर आपको लोग यहाँ पर कुछ बोल रहे हैं, अफेक्टेड होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इग्नोर देम। आप हंस लो ना, ठीक है। मतलब आपको कोई चीज़ परेशानी कर रही है, सिंपली आप हंस लो। आप हंस के ये सोचो कि किस तरीके के इंसान है, मैं इनकी बातों को इग्नोर कर रही हूँ, फिर भी ये मुझे बोले जा रहे हैं, राइट। तो हम यही करते हैं ना, हमें जब किसी की बात नहीं सुननी होती, हम क्या करते हैं, हमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता वो इंसान क्या बोलता है, हम जस्ट इग्नोर कर देते हैं। तो वही बात यहाँ है। पता है आपके लिए मुश्किल है, बट स्टिल मैं आपको बोलूँगी कि आप उस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर लग रहा है विद द सन का कार्ड, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर मैरिज का प्लान भगवान बना रहे हैं। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आए, शादी हो, या फिर आपकी लाइफ में गवर्नमेंट जॉब। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो, उम्मीद कर रहे हो, तो गॉड यहाँ पर प्लान कर रहे हैं आपको आपके हिसाब से, या तो गवर्नमेंट जॉब आप, या फिर जो जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हो, ठीक है ना, उससे वो आपको दे। और यहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी प्लानिंग है कि आपको कुछ चीज़ों में क्लैरिटी दें, जैसे कि आप कुछ चीज़ों को
कुछ और ही चीज़ें समझ रहे थे, आपको कुछ चीज़ें लग रहा था कि मैं जो समझ रही हूँ या फिर मैं जो समझ रहा हूँ यही ही सही है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ चीज़ों की सच्चाई, कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिलेगी। किसी से कमिटमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे तो क्लियरली वो आपको गॉड आपको मैसेज दे देंगे, कुछ दिनों में वो क्लैरिटी देंगे या फिर नहीं देंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर कंसीव करने के लिए, बच्चों के लिए प्लान कर रहे थे, तो आई थिंक मुझे लगता है कि कंसीव भी वो कर सकते हैं। ठीक है, ट्रैवलिंग का अगर आपका कहीं पर भी जाने का प्लान है तो मुझे वो भी बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है, आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो, जा सकते हो, नॉट इवन विथ आप अकेले नहीं, आप फैमिली के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके करीबी इंसान हैं, जो भी आपके करीबी हैं, आप उन लोगों के साथ कहीं ना कहीं जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। बहुत दिन से आपका अगर मन था, लेकिन इसके साथ में आपके बता दूं, गॉड, आप जो यहाँ पर ट्रैवल करोगे, गॉड ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आपका मन हुआ घूमने के लिए या फिर आप कुछ काम करने के लिए जा रहे हो तो वही चीज़ है, नहीं, इसके पीछे कुछ और चीज़ें मुझे दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मे बी आप परेशान हो कुछ चीज़ों को लेकर, तो गॉड यहाँ पर चाहते हैं कि आप इस ट्रिप पर जाओ या फिर आप कहीं ऐसी जगह पर जाओ जहाँ पर आपको मेंटल पीस मिले या फिर थोड़ा सा आप चिल कर सको, कहीं ना कहीं आपकी माइंड की फ्रेशनेस के लिए। आप अगर कोई चीज़ में स्टक हो, गॉड कहीं ना कहीं चाहते हैं आप थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश करो और उस जगह पर जाओ और थोड़ा सा चिल फील करो, राइट। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ चीज़ों में, जैसे कि आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा था जिसमें आपको उम्मीद थी कि मैं जीतूंगा या फिर नहीं जीतूंगा या फिर जीतूंगी नहीं जीतूंगी, डिवोर्स केस चल रहा था, तो कहीं ना कहीं अगर आपका कहीं पर ऐसा आपको एक्सपेक्ट था कि मैं जीतूंगा या नहीं या फिर जीतूंगी नहीं, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ, आपकी हक में ही कुछ फैसले आने वाले हैं। विद दिस फुल ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं गॉड आपकी ज़िंदगी में अच्छा वक्त शुरू करने जा रहे हैं। आपको लग सकता है कि आपकी ज़िंदगी में बुरा वक्त आ रहा है, अभी का वक्त अच्छा है या फिर अच्छा वक्त गुजर गया है, जी नहीं, कहीं ना कहीं गॉड यहाँ पर चाहते हैं कि वो आगे कहीं ना कहीं आपके लिए और अच्छा वक्त लाए या फिर वो अच्छा वक्त ला रहे हैं। आपको तकलीफ़ हो सकती है लेकिन आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वक्त आने की यहाँ पर साजिश किया जा रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि गॉड चाहते हैं आप जो भी कुछ चीज़ें आप भी बहुत ज़्यादा चाहते हो, कुछ चीज़ों आप भी चाहते हो मेरे लाइफ में ये हो, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, आप जो भी चीज़ चाहते हो वो फुल एफर्ट्स के साथ करें। आपके पास जितने नॉलेज है, आपके पास जितनी हिम्मत है, जितनी करेज है, आप सब डालें, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक चीज़ है जिसको लेकर आप बहुत परेशान हो और गॉड चाहते हैं आप अपना जितना भी एनर्जी है उस चीज़ में इनपुट कर लो और फिर देखो वक्त आपकी तरफ आता है या नहीं। कुछ चीज़ों को आप नहीं बता पा रहे हो, कुछ एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं गॉड यहाँ पर चाहते हैं आप उस चीज़ के ऊपर एफर्ट डाला करो। विद दिस किंग ऑफ कप्स, मुझे लगता है कि आपके पर्सन में डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगी, जैसे आपके फादर आपको करते थे या फिर मदर आपको करते थे। इस इंसान के आते ही आपका लाइफ एक बैलेंस लाइफ बनेगा बहुत ज़्यादा। यहाँ पर और भी ऐसी चीज़ दिख रही है जैसे गॉड आपको बोल रहे हैं कि आप ओवर इमोशनल हो रहे हो, ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, आपको यहाँ पर ज़रूरत है अपने इमोशंस को जितना हो सके कंट्रोल करने की। ओवर इमोशनल होके कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो आपके लिए यहाँ पर मेजर जो मैसेज है गॉड की तरफ से, गॉड प्लान कर रहे हैं आपको कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड पर्सन बनाने की, क्योंकि आप ओवर इमोशनल हो, आप ज़्यादा इमोशंस के साथ बह जाते हो। लोग आपको कुछ भी अच्छा बोल के, कुछ भी अच्छा तो नहीं, अपना दुख दिखा के अगर कुछ दुखड़ा रो के कुछ कर लेते हैं तो आप वो चीज़ कर लेते हो। तो गॉड नहीं चाहते हैं कि आप लोगों की बातों पर बहक जाओ, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी जो अच्छाई है उस चीज़ का लोग काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं और बाद में आपको परेशानी होती है। तो गॉड चाहते हैं आप उस चीज़ में बह मत जाओ। आपके गार्डियन एंजल्स आपके पास हर वक्त रहते होंगे, आपको फील होता होगा, अचानक से आप बैठे होंगे, पीछे से कुछ अचानक से गिर जाता होगा, आप बिल्कुल थोड़े से हैरान हो जाते होंगे। तो ये आपके गार्डियन एंजल्स कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस शो करते हैं कि हम हैं तुम्हारे आसपास। जैसे कि आप कहीं परेशान होकर बैठे होंगे और आपको अचानक से लगेगा अरे ये पत्ता कैसे गिर गया या फिर ये चीज़ अचानक से कैसी हिल गई, आप चौंक जाते होंगे। ये आपके गार्डियन एंजल्स आपको बताते हैं कि हम आपके आसपास हैं, आपके पास है। आपके पास अगर कोई नहीं है बात करने के लिए, जस्ट टॉक टू अस,
ठीक है ना, हमसे बात करो, टॉक टू अस। तो इस तरीके की मैसेज आपके लिए यहाँ पर पिक हो रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में जो भी सिचुएशन, वेटिंग, प्रॉब्लम है, आप उस चीज़ को बार बार ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ठीक है। गॉड आपके लिए यहाँ पर प्लान कर रहे हैं, जैसे आप उस चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे हो और आपका ध्यान भटकाने की गॉड यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भगवान चाहते हैं आपका जो ध्यान है वो किसी भी तरीके से भटक जाए, ठीक है, क्योंकि आपको वो चीज़ बार बार परेशान कर रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक है कि आप में जो मैनिफेस्टेशन का पावर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप जो भी सोचते हो या फिर गोल्डन मोमेंट पर, गोल्डन मिनट पर जो चीज़ बोलते हो वो डेफिनेटली होता है। बाकी गोल्डन मिनट क्या होता है इस पर मैं वीडियो बनाऊंगी, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएगी गोल्डन मोमेंट की। इस मोमेंट में आप जो भी कहोगे वो सच होता है। हर दिन ये मोमेंट आता है, आपको खुद को कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो गोल्डन मोमेंट पर आप जो भी कहो वो सच हो जाता होगा। कहीं ना कहीं आपका जो विजुअलाइजेशन पावर है, मैनिफेस्टेशन पावर है, इंट्यूशन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो कहीं ना कहीं गॉड यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब खुद के ही पास इतने स्ट्रॉन्ग पावर है, तुम्हें क्या ज़रूरत है दूसरों से ज़्यादा एक्सपेक्ट करने की। यहाँ पर है एस्पिरेशन। गॉड यहाँ पर आपको बोल रहे हैं आप अनलिमिटेड हो, आपकी सोच अनलिमिटेड है, आप स्टार तक सोचो। इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज़ में अगर स्टक हो, आप उस चीज़ में स्टक होकर मत रहा करो। आप में वो पोटेंशियल है कि आप हर वो चीज़ को अचीव करो जो आप चाहते हो, चाहे अपनी मेहनत से, चाहे अपनी लगन से, चाहे अपने मैनिफेस्टेशन पावर से। पर जैसे भी हो, आप में वो चीज़ है, आप में वो हिम्मत है, आप उस चीज़ को पा सकते हो। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपका प्रॉब्लम है, आप एक ही चीज़ में अपनी एनर्जीज डाल रहे हो। तो यहाँ पर गॉड आपको बोल रहे हैं एस्पिरेशन करना कभी मत छोड़ो, खुद को सपने देखना कभी मत छोड़ो। कभी कभी हम इतने परेशान हो जाते हैं कि ज़िंदगी में सपना देखना भूल जाते हैं। तो गॉड आपको बोल रहे हैं ख्वाब देखना, सपने को सच करना, ये इसको अपनी मैच्योर लाइफ में खोने ना दो। यही चीज़ जो है वो हमको बचा के रखती है, अच्छे से रखती है, राइट। विद दिस हेल्प मुझे यहाँ पर लगता है कि आपकी या तो आपके आसपास लोग हैं हेल्प करने के लिए, या तो आपको हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप बहुत परेशान हो रहे हो, कोई करीबी इंसान से आप हेल्प लो। अगर आपके पास कोई नहीं है हेल्प लेने वाला, तो खुद का हेल्प खुद करो। अब आप पूछोगे खुद का हेल्प हम खुद कैसे करें। खुद को आप जिस तरीके से समझाओगे, कौन आपको वैसा समझाएगा। जितना हो सके खुद को समझाने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर हमारे आसपास ज़्यादा ऐसे लोग हैं नहीं जो हमको समझाए। ज़्यादातर लोग मज़े ही लेते हैं अगर हम हमारे पेरेंट्स या फिर फैमिली को छोड़ दे तो, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जितना हो सके क्लोज पर्सन से हेल्प लो। अगर आप डर रहे हो किसी से हेल्प लेना, तो आपके लिए मैसेज है कि बात करो और हेल्प लो। यहाँ पर आपके लिए 2 मैसेजेस आ रहे हैं। पहला है इमोशनल एंड प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पर गॉड बोल रहे हैं आप जितना भी इमोशनल हो, आप जितना भी अपने इमोशनली चीज़ों को सोच रहे हो, परेशान होते हो, ऐसा मत सोचना कि आप इमोशनल हो तो आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि जो इमोशनल लोग होते हैं वो थोड़े से परेशान जल्दी हो जाते हैं। आप प्रोटेक्टेड हो बाय गॉड, बाय एंजल। गॉड की प्लानिंग के हिसाब से आप काफ़ी एक ऐसे पर्सन, प्योर सोल हो जो उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, उनके द्वारा प्रोटेक्टेड है। तो आपको परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। दूसरा यहाँ पर है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अभी जो भी सिचुएशन में आप हो, वो सिचुएशन आपका आगे जाकर ज़्यादा सही होगा, इम्प्रूव होगा। अगर आपको लगता है कि मैं इस सिचुएशन में फंस गया हूँ, अभी मेरी ज़िंदगी में जो हो रहा है आगे जाकर यही चीज़ कंटिन्यू होगा, पता नहीं कब सही होगा, हम 10 रीडिंग्स देखते हैं, पता नहीं कब सच होगा, ये वो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बोला जा रहा है ज़िंदगी में कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि हमारे ऊपर है, हम कौन से सिचुएशन को कैसे मानते हैं, कौन सा हम परमानेंट मानते हैं, कौन सा टेम्परेरी मानते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर कर्मा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो लोग आपके साथ गलत करते हैं, कर्मा उनके साथ गलत करता है, ठीक है। तो आपको उन लोगों के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो जाना चाहते हैं उनको जाने दें, क्योंकि आपका जो लाइफ है वो आपका है।
ज़िंदगी में जब आप 50 साल में पहुंच जाओगे तो आप याद करोगे आपने कौन सी खुशी के पल जिए हैं, ना ही आप ये याद करोगे। क्या आपको पसंद होगा कि मैंने ज़िंदगी भर रो रो के एक ही चीज़ के पीछे काट दिया? ऐसे तो अच्छा नहीं लगेगा। जो भी आप एंजॉय करोगे, एक्सप्लोर करोगे, वो चीज़ को आप 50 साल के बाद जाकर याद करोगे। तो कहीं ना कहीं गॉड का प्लान है कि आप इस चीज़ को पीछे छोड़ दो, लेट गो कर दो। आपके एक सुनहरा जीवन वो आपको आगे देना चाहते हैं, राइट। सो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं अगले रीडिंग पर, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय गाइज़।